ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई योगेश सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम योगेश जी, प्रणाम। आई रीडिंग एंड लिसनिंग सो मैनी पीपल बट आई फाउंड दैट योर knowledge is really of a true yogi, which we have just read in books. I have a question which I will admire if you spare some time and answer. From few days I am experiencing very teeny drops of liquid coming several times during the day from above, and even I feel when I lie down what I that and what should I do next। योगेश जी, यहाँ पर आपने जो लिखा है उसके अनुसार मैं सच्चा योगी हूँ या नहीं हूँ, यह तो कोई बड़ा विषय नहीं है। हाँ, बस आत्मा ने एक आवाज़ दी है कि सत्य का प्रकाश जितना समाज में पहुँचे उतना पहुँचाना है। बस वही मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी संपूर्ण सत्य तक पहुँच पाना तो शायद हर किसी के लिए संभव नहीं है, और वह तो शायद मेरे लिए भी संभव नहीं है। किंतु हाँ, जितना सत्य मैंने अब तक अनुभव किया है उतना मैं आप सब तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहा हूं और करता रहूँगा। जहाँ तक बात है आपकी जिज्ञासा की, आपने लिखा है, फ्रॉम फ्यू डेज आई एम एक्सपीरियंसिंग वेरी टीनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड कमिंग सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द डे फ्रॉम अबव एंड इवन आई फील व्हेन लाई डाउन। अब आपने यहाँ पर यह तो लिखा है कि कुछ छोटी बूंदें गिरती हुई आपको अनुभव होती है दिन में कई बार, किंतु आपने यह नहीं लिखा कि आप कितने समय से ध्यान कर रहे हैं और ध्यान के समय आपको क्या क्या अनुभव होते हैं। यदि आपको ध्यान के समय अपने सर से लिक्विड के स्राव का एहसास होता है, मुंह में मीठा मीठा पदार्थ आता है और आपके शरीर में उस पदार्थ के प्रभाव से आनंद की अनुभूति होती है, तो वह अमृत है। बाकी दिन के समय आपको छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो एहसास हो रहा है, वह भी यदि आप ध्यान के मार्ग पर हैं तो अमृत ही है। अमृत के अलावा और कुछ भी नहीं है। किंतु हाँ, आप अपनी ध्यान की स्थिति थोड़ी स्पष्ट करें ताकि मैं आपकी इस स्थिति के संबंध में थोड़ा विस्तार से बता सकूं। हाँ, जहाँ तक बात है, आपने पूछा है व्हाट आई दैट एंड व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। आप हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, ध्यान कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, विशुद्धि चक्र का जागरण कैसे करें, इन वीडियोस को देख लीजिए। आपको बड़ी सहजता से संपूर्ण विज्ञान समझ में आ जाएगा कि आपको किस प्रकार से
ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सहजता से आप संपूर्ण सत्य समझ जाएंगे। इसलिए इन वीडियोज़ को देख लीजिए, बहुत सहजता से आप आगे बढ़ पाएंगे। आगे बहन नीतू राणा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम बहन, प्रणाम। एक साधक को साधना के किस स्तर पर जाकर उच्च श्रेणी के विचार, कर्म, भावनाएं प्राप्त होते हैं, वह अंतःकरण का मेल समाप्त होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। बहन, आपने यह जो प्रश्न पूछा है यह बहुत गंभीर है, अत्यंत जिम्मेदारीपूर्ण है और इस प्रश्न का उत्तर देना बेहद कठिन है। आप समझेंगी इस प्रश्न का उत्तर देना बेहद कठिन क्यों है, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो बेहद कठिन है। कठिन इसलिए है कि शास्त्रों में जो साधना का विज्ञान बताया गया है और उसके अनुसार चक्रों में ऊर्जा के उधरोगमन के साथ जो रूपांतरण बताया गया है, वह वास्तविक रूप में किसी भी साधक के जीवन में घटित होता हुआ स्पष्ट रूप से देखा नहीं जाता है, नहीं देखा जाता है। सत्य यही है, किंतु ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब जो लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, यह तो मैं कह नहीं सकता, किंतु हाँ, जो प्रश्न आपका है उसका उत्तर यह है, जब व्यक्ति समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेता है, अर्थात आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद ही उसके विचारों में परिवर्तन होना संभव है। उसके पूर्व उसके विचारों में परिवर्तन होना संभव नहीं है। जैसे जैसे अमृत का स्राव बढ़ता जाता है और मस्तिष्क विचार शून्य होता जाता है, ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का आत्मा में बोध होने लगता है, आत्मबोध उसे होने लगता है, आत्मा के वास्तविक स्वरूप का उसे ज्ञान होने लगता है, वैसे वैसे ही वह अपने मस्तिष्क में जड़ जमा चुके समस्त विकारों से मुक्त होने की ओर आगे बढ़ता है। किंतु इससे पूर्व जो परिवर्तन बताए गए हैं उनका अनुभव नहीं आता है। इसलिए समाधि ही एकमात्र सहारा है इस परिवर्तन का। और हाँ, यह भी एक कड़वा सच है कि व्यक्ति जब तक समाधि में रहता है तब तक ही वह पूर्ण निर्विकल्प निर्विचार आनंद की स्थिति में रहता है। किंतु जैसे ही वह संसार के कार्यों में लौटता है तो यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है, फिर से तीनों गुण उसके मस्तिष्क में आ जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ते हुए होश पूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से ही इस संसार में व्यवहार करके इन त्रिगुणों को सामंजस्यपूर्ण रखा जा सकता है। इसलिए साधक को विवेक का ही सबसे बड़ा सहारा होता है और विवेक ही सबके लिए सबसे बड़ा सहारा है। आगे बहन चांदनी शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी आपको मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। कृपा कर मेरी एक परेशानी है, उसका समाधान करें। मैं 3 महीने से ध्यान लगा रही हूँ और मेरी खेचरी मुद्रा लगे 1 महीना हो गया है और अभी तक मुझे दिव्य रस का अनुभव नहीं हुआ है और मेरी कुंडलिनी आज्ञा चक्र पर आ चुकी है और कभी कभी तो मैंने अपनी तीसरी आँख से बहुत से भगवानों के दर्शन भी किए हैं और अपने आप को भी कहीं ऐसी जगह देखा है, वो भी किसी और आदमी के साथ जिसको मैं जानती भी नहीं,
और ऐसा घर जो मैंने अब तक की लाइफ में देखा भी नहीं। और सहस्रार चक्र पर गोल्डन लोटस भी देखा है और एक दिव्य प्रकाश ब्रह्मांड से मेरे सहस्रार चक्र में प्रवेश कर रहा है, ऐसा भी देखा है। फिर भी मुझे दिव्य रस की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। क्या मेरी कहीं भूल हो रही है? बहन जी, आपको 3 महीने ध्यान करते हुए हैं और आप कह रही हैं कि आपकी खेचरी मुद्रा भी सिद्ध हो गई है। किस आधार पर आप कह रही हैं कि आपकी खेचरी मुद्रा सिद्ध हो गई है? और आप कह रही हैं कि आज्ञा चक्र पर तीसरी आंख पर आपने कई भगवानों को भी देखा है। अरे बहन जी, ये जो हमारा मन है, ये विभिन्न प्रकार के अनुभव अपने आप में समेटे हुए हैं और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ये जिन जिन विचारों को पकड़े हुए हैं उन्हीं विचारों को ला करके सामने प्रकट करता है। आपने समझ लिया, आपने विभिन्न भगवानों के दर्शन किए हैं, आप वहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। ये इधर उधर मन का जाना ध्यान नहीं है। आप वास्तविक रूप में अभी धारणा की स्थिति में ही हैं। यह मन जब तक इधर उधर के विचारों में भाग रहा है, भटक रहा है, तब तक आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए आप ध्यान की स्थिति में नहीं हैं। और जहाँ तक बात है दिव्य रस प्राप्त होने की, तो वह जिह्वा को तालू में लगा लेने से या तालु विवर में प्रविष्ट कर देने से कभी भी प्राप्त नहीं होता है। अगर किसी के मन में यह भ्रांति बैठी हुई है कि कोई जिह्वा को लंबी करके तालु विवर में प्रविष्ट कर देगा तो उसे अमृत के श्राव का एहसास होगा, आनंद प्राप्त होगा। अपने मन से इस भ्रांति को हमेशा के लिए निकाल दें। जब तक आज्ञा चक्र पर पूर्ण स्थिर ध्यान की प्राप्ति नहीं हो जाती, पूर्ण स्थिर ध्यान की प्राप्ति, तब तक अमृत की प्राप्ति असंभव है। आज्ञा चक्र का जागरण ही वास्तविक रूप में खेचरी मुद्रा की सिद्धि है। जब आज्ञा चक्र पूर्ण रूपेण प्रकाशित हो जाता है, कोई विचार नहीं उठते, कहीं मन नहीं भटकता, सिर्फ श्वेत शीतल आनंददायी प्रकाश का आत्मबोध निरंतर बना रहता है। उस स्थिति में मस्तिष्क पूर्ण आनंदित शीतल हो जाता है और तब जाकर के अमृत की अनुभूति, अमृत का श्राव होता है। इसलिए आप ये जो देख रही हैं, यह आपका मन का भटकाव है और ये मन अपने अंतस्थ में जड़ जमा चुके विकारों को बाहर निकाल के पटक रहा है। इसलिए आप ये मत समझिए कि आपने कोई बड़े बड़े दृश्य देख लिए हैं। अभी आप सिर्फ धारणा की स्थिति से गुजर रही हैं। इसलिए आगे बढ़ती रहिए। अभी 3 महीने ही हुए हैं, कोई बहुत लंबा समय अभी आपको नहीं हुआ है और 3 महीने में आज्ञा चक्र से अमृत का स्राव होने लगे, ऐसा तो कहीं पर भी कोई विधान नहीं है। आप तो 3 महीने में ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे कि आपको ध्यान करते हुए 30 साल हो गए हों। इसलिए अभी आप आगे बढ़ती रहिए, शांति से, गहराई से, और उतरिए अपने आप के अंदर। धीरे धीरे मस्तिष्क शांत होगा, निर्विचार होगा। जिस दिन आप इन दृश्यों को देखना बंद कर देंगी, उसके बाद में आपको अमृत का एहसास होगा, अमृत की प्राप्ति होगी। आगे बहन रूपाली भट्टाचार्य जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम बहन, प्रणाम।
चरण स्पर्श करती हूँ। खुश रहिए। ध्यान करने के बाद मेरे सर में बहुत भारीपन लगता है। मुझे लगता है मेरा सर फट जाएगा और ध्यान करने को मन नहीं करता। कैसे सर दर्द ठीक होगा, मुझे कृपा करके बताएं। बहन, आप ध्यान करने के बाद सर में बहुत भारीपन लगता है, सर में भारीपन लगता है तो आप हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस वीडियो को तो देख ही लीजिए। उसके अनुसार अभ्यास तो करना ही है आपको। उसके साथ ही आपको भ्रामरी प्राणायाम का कम से कम 7 मिनट सुबह शाम अभ्यास अवश्य करना है, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। भ्रामरी प्राणायाम का अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए, जिससे आपके सर पर ये जो दबाव पड़ रहा है यह संतुलित होगा, कम होगा। और जहाँ तक बात है, आपने लिखा है कि ध्यान करने का मन नहीं करता, सर फट जाएगा, ऐसा लगता है। तो हाँ, जब ऊर्जा सर में पहुँचने लगती है तो दबाव इतना ही तीव्र होता है। साधक को होशपूर्ण तरीके से, सही तरीके से अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना होता है। इसलिए आपके लिए इस समय पर भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, बहुत अधिक ज़रूरी है। आप इस प्राणायाम का अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। आपने लिखा है सर दर्द ठीक कैसे होगा। आप 5 बादाम रोज़ खाइए, थोड़ा सा, उससे भी आपके सर को, मस्तिष्क को ऊर्जा का एहसास होगा। और हाँ, आप विशेष रूप से नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाति प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम का जब अच्छी तरह से अभ्यास करेंगी तो निश्चित रूप से आपको यह जो दर्द हो रहा है यह ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। आगे श्रीमान अनिल सोनी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम अनिल जी, प्रणाम। क्या साधना के दौरान हमारे ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर गोदी में आकर बैठें तो हमें बैठना चाहिए? आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि क्या जवाब दूं। वैसे तो बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं और घर में छोटे बच्चे हैं तो वे तो आकर बैठेंगे, उनका तो हम कुछ भी समाधान नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मेरा एक ही सुझाव है, आप वहाँ पर जाकर बैठें जहाँ पर बच्चे नहीं आ सकें, क्योंकि आप शायद वहाँ बैठते हैं जहाँ पर आपका पूजा घर है, तस्वीरें रखी हुई है और वहाँ पर बच्चों की आवाजाही है, तो बच्चे तो आकर बैठेंगे दादाजी की गोद में। किंतु आप सामान्य पूजा कर लें, उसके बाद में ध्यान जब करें तो आप ऐसे कमरे में जाकर बैठें जहाँ पर आप कुंडी लगा करके सहजता से बैठ सकें, बच्चे नहीं आ सकें। क्योंकि बच्चे यदि आकर के गोदी में बैठेंगे तो आप ध्यान तो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए यह सामंजस्य तो आपको ही बिठाना होगा, चाहे कैसे भी बिठाइए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।